आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है क्योंकि टाइटल पे लिखा हुआ था परफेक्शन के रिलेटेड कुछ कि परफेक्शन से डील कैसे करें। अब इसके लिए सबसे पहले हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और उसके बाद में एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। हमारी फील्ड में ना एक बहुत फनी स्टोरी है। अब कितनी सच है कितनी झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि एक सीए थे जो ऑलरेडी वर्किंग थे। पता नहीं एक दिन उनके दिल में कुछ आया और उन्होंने बोला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया को, ICAI को, कि एक काम करो, मेरा जो सर्टिफिकेशन है ये मैं सरेंडर करता हूँ क्योंकि मुझे AIR 1 लाना है, रैंक 1 लाना है ताकि मैं उतना बड़ा सीए बन जाऊँ। तो वो ऑलरेडी सीए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना जो सर्टिफिकेशन है वो वापस त्याग दिया और बोला कि मैं वापस पढ़ाई करूँगा, वापस सीए के एग्ज़ाम में क्लियर करूँगा और फिर AIR 1 बनूँगा। तो भाई साहब ने गए, सबमिट किए डॉक्यूमेंट्स, ICAI ने डॉक्यूमेंट्स ले ली। उन्होंने बोला कि अब मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दीजिए, मुझे सबमिट करना है। तो उन्होंने बोले हम ये सब करने के लिए नहीं बैठे, क्योंकि ICAI जो बॉडी है ये गवर्निंग बॉडी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, और हर साल सिर्फ एक कोटा होता है जो पास होता है। और अगर आपको ये खेलना है तो कहीं और खेलो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम एक इंसान के बार बार पेपर लेते बैठे जस्ट बिकॉज वो खुश नहीं है। कई बार ये चीज़ ज़िंदगी भी करती है। इसलिए परफेक्शनिज्म में फंसना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ज़िंदगी भी आपको एक वक्त देती है, एनर्जी देती है, टाइम देती है। एक शेर है कि गया हुआ वक्त फिर आता नहीं, खुदा दौड़ दौरा दिखाता नहीं। इसका मतलब है कि ज़बरदस्ती परफेक्शनिज्म को पुश करना बंद कर। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। सबसे पहली कि मैं बोलूँ मैं परफेक्ट बनना चाहता हूँ, अपने आप में सेल्फ ग्रोथ में वो अच्छी चीज़ है, लेकिन जब हम बोलते हैं ना कि ये परफेक्ट तरीके से होना चाहिए, वहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अब मैं बताता हूँ। हमारी फील्ड में मतलब यूट्यूब में ऐसा बोलते हैं कि जो पहले 1000 वीडियोस है ना, आपके पहले 100 वीडियोस, ऐसा समझ लो कि वो बकवास होंगे, क्योंकि अगर ये 100 वीडियोस बकवास नहीं होंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। अभी ऐसा समझो कि अभी आपने जो हमारे वीडियोस देखे, कई बार लाइट में प्रॉब्लम होता है, कई बार स्पीच सही नहीं होती, कई बार एडिटिंग में कुछ इश्यू होता है, या एडिटिंग आपको ऐसा लगता है कि ध्रुव राठी लेवल की या इस लेवल की होनी चाहिए, मेरा स्पीच वैसा होना चाहिए। हमें भी पता है वो नहीं है, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जब तक मेरा बोलने का तरीका MKBHD जैसा नहीं हो जाता, और जब तक हम एडिटिंग वैसी नहीं कर देते, और जब तक हम कैमरे से शूट नहीं करते, तो हम शूट ही नहीं करेंगे, तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मेरे पास लाइट भी पड़ा है और कैमरा भी है, और मैं शूट कर रहा हूँ आईफोन से। वेरी सिंपल रीज़न, शूटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, उतना टाइम अपने पास है नहीं, अपने को दूसरे काम भी करना है। ये जो चीज़ है ना, ये कई बार अक्सर हम भूल जाते हैं। हम एक चीज़ के पीछे इतने लगे हुए रहते हैं कि हम उसकी धुन में सब भूल जाते हैं और हमको वही करना होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं परफेक्ट चीज़ बनाने के ऊपर जाऊँ तो सबसे पहले तो डेली बेसिस पे उसको रेप्लिकेट करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा समझ लीजिए कि मैंने 8 घंटे में एक स्क्रिप्ट लिख के शूट किया, और फिर हमने 16 या 24 घंटे लगा के उसको एडिट किया है बैठ के दोनों ने। रोज़ कर पाएंगे क्या? पहली बात तो 8 + 24 अगर करो तो वो एक दिन से ज़्यादा हो जाता है। कई लोग ना यहाँ पे फंसते हैं, जहाँ पे वो एक चीज़ एक बार तो बहुत परफेक्ट तरीके से कर देते हैं, लेकिन जब रेप्लिकेट करने की बारी आती है तो हमें समझ में आता है कि ये डेली बेसिस पे नहीं हो सकता। अब क्या करें? या तो क्वालिटी डिग्रेड करना पड़ेगी, जो हमारी ईगो के खिलाफ होता है कि अरे यार इतना परफेक्ट काम किया है, अब नीचे कैसे जाए, या तो फिर उसको रेप्लिकेट करने के लिए बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, जो अपने आप में एक प्रॉब्लम है। इस वजह से वो प्रोसेस वापस स्टार्ट ही नहीं हो पाता। अभी एक बार पहले प्रोसेस समझ लो, क्योंकि उसका नाम आया है। एक होता है स्टार्ट, फिर होता है मेहनत जिसे कहते हैं हार्डवर्क, और फिर होता है आउटपुट। यहाँ पे आपने जब काम करना शुरू किया, उसके बाद आपने मेहनत की, मेहनत आपके हाथ में है, आउटपुट हमेशा आपके हाथ में नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये काम परफेक्टली करके चाहिए, और फिर आप इस लूप में घूमते रहते हो। अगर आप इस लूप में घूमोगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। अगर परफेक्शन छोड़ दोगे तो अब दूसरा पॉइंट आता है, स्किल्स धीरे धीरे आती है। देखो भाई, मैं एडिटिंग बोलूँ या मेरी स्पीच बोलूँ, मेरी स्पीच दुनिया की सबसे अच्छी स्पीच नहीं है, लेकिन कम से कम स्पीच तो है। धीरे धीरे हो सकता है जब हमारा 1000वां वीडियो बने तब मेरी स्पीच बहुत फ्लुएंट हो, और आपको सुनने में ऐसी कुछ स्पीच हो कि जैसे विकास दिव्याकृति सर की, इंसान सोचता है सुनते ही चले जाऊँ मैं। वैसी स्पीच डेवलप धीरे धीरे होगी ना, आज के आज तो नहीं होंगी। तो अगर मैं चाहूँ भी परफेक्शन करने का या परफेक्ट बनने का, जैसे अभी मैंने ग्रामेटिकल एक एरर किया सेंटेंस में, वो होगा और वो होते रहेगा। तो आपकी जो स्किल्स है उसका एक लर्निंग कर्व होता है, धीरे धीरे वो इम्प्रूव होगा, और फिर एक टाइम पे आके आपके हाथ पे बैठ जाएगा। ये लिखा हुआ है थिंक फास्ट एंड थिंक स्लो बुक, ओके, डेनियल कैनामैन की बुक है, आई बिलीव वही ऑथर है।
और उन्होंने लिखा है कि जब आप कोई भी चीज़ करते हो बार बार तो वो आपके रिफ्लेक्सेस में बिल्ट होता है। अगर आप अचानक से जाके बोलोगे कि नहीं ये परफेक्ट करके चाहिए, तो इवन दो आप वो काम नहीं कर रहे हो, आपकी पूरी टीम है, आप पूरी टीम को परेशान कर दोगे, क्योंकि हर एक की स्किल का लेवल होता है। वो जो अंदाज़ा है वो झटके में नहीं आने वाला। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे ना ईजी डिमोटिवेशन होता है। ट्राई करो किसी को बोलने का कि परफेक्ट बन जा, वो नहीं बन सकता। वो हो सकता है अगली बार आपके लिए काम ही ना करे। और कई बार आप ये चीज़ करते हो, आप अगर यहाँ पे आउटपुट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो अगली बार स्टार्ट करने में प्रॉब्लम होगी। अब और एक चीज़, परफेक्शनिज्म को लेके ना कई बार ये हम ईगो में खो जाते हैं, हम ये अंडरस्टैंडिंग भूल जाते हैं कि सबसे पहले तो क्या परफेक्ट बनने की रिक्वायरमेंट है। जैसे अभी यूट्यूब पे, क्योंकि हमारा इनिशियल स्टेज है, हमने अभी 5500 का थ्रेशोल्ड क्रॉस किया है, ठीक है। अगर मैं किसी को बोलूँ कि 5500 सब्सक्राइबर्स के लिए तुझे परफेक्शन करना होगा तो वो गलत होगा, हम खुद परफेक्ट नहीं है। तो कई बार ना हम ज़बरदस्ती की रिक्वायरमेंट अपने लिए बना लेते हैं कि जिस दिन मुझे कैमरा के सामने बोलना आएगा उसी दिन मैं बोलूँगा, जिस दिन मुझे अच्छा लिखना आएगा उसी दिन मैं बुक लिखूँगा, जिस दिन मुझे अच्छे से पढ़ाई करना आएगी या मैथ्स का सम सॉल्व करना आएगा तो ही मैं करूँगा। अगर वैसा करने के लिए जा रहे हो तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि स्किल धीरे धीरे डेवलप होती है और हो सकता है उस चीज़ के लिए उतनी रिक्वायरमेंट भी ना हो। तो पहली चीज़ होती है रिक्वायरमेंट। दूसरी चीज़ है आपकी कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट, कितना आप पुश कर सकते हो। और तीसरा है, क्या ये ज़रूरी है। अगर आप लेजर से आप 50 पे हिट करते हो जहाँ पे बेंचमार्क था 48, तो आप ऑलरेडी पास हो गए ना, 100 तक जाने की क्या ज़रूरत है। हाँ, उसको रिहर्स करो, उसको इम्प्रूव करो ताकि आप इम्प्रूव हो। लेकिन उस चीज़ में अगर अटक के रह जाओगे जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो ऑफ परफेक्शनिज्म, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। अब प्रॉब्लम में क्या होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं परफेक्शनिज्म। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बेनिफिशियल भी है। देखो, परफेक्शनिज्म ना डबल एडेड सॉर्ड है। कई बार आप काम इतना अच्छा कर देते हो कि इंसान बोलता है कि नहीं यार, जैसे आमिर खान के लिए बोलते हैं कि ये परफेक्शनिस्ट है, हालांकि वो भी ये बात बोलते हैं कि मैं नहीं हूँ। लेकिन आपके जो रिसोर्सेस है, आपका एक्सपीरियंस, सॉरी आपका जो, देखो अभी गलती किया है ना, इसको हम कवर भी नहीं करेंगे इस वीडियो में। आपका जो कैरेक्टर है वो इम्प्रूव होता है, कैरेक्टर बहुत इम्प्रूव होता है, आपके जो स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होगी। लेकिन जो रिसोर्सेस है, जो टाइम है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो तो वापस आने नहीं वाली ना। तो अगर आप परफेक्शनिज्म में लग गए यहाँ पे रिसोर्सेस एंड एक्सपीरियंस में, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ वापस आएंगी। आपको आगे बढ़ के कुछ और एक्सपीरियंस करना था जो आप छोड़ चुके हो क्योंकि आप एक चीज़ के पीछे भाग रहे थे। दूसरी चीज़ यहाँ पे, अब देखो हमारा मेन गोल क्या है पता है, काम करना। आपका मेन गोल है पढ़ाई करना, आर्ट बनाना, क्लाइंट लाना, बिजनेस को आगे बढ़ाना, और उसके अंदर आपसे जितनी मेहनत हो सकती है आप कर दीजिए। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती परफेक्शनिज्म के पीछे भागोगे तो क्या होगा, दो चीज़ें, या तो आप काम ख़त्म नहीं कर पाओगे या तो आप अगली बार काम शुरू नहीं कर पाओगे। दोनों सूरत में काम हैम्पर हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे या तो आप दूसरी बार वो शुरू ही नहीं करोगे क्योंकि आप पहली बार में इतने थक गए हो, या तो आपने शुरू किया है आप ख़त्म नहीं कर पाओगे, जहाँ पे बहुत सारे लोग अटकते हैं। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो थोड़ा ईज कर सकते हैं दिमाग को। सबसे पहले तो हमारे सीए भाई साहब याद है, खुद को इतना सीरियसली मत लो बॉस, ठीक है। AIR नहीं बने कोई बात नहीं, AIR2 हो, यही बोल रहे हो ना कि चांद पे कौन पहुंचा था, दूसरा आदमी किसी को याद नहीं है, नहीं याद रहे, तुम अपनी ज़िंदगी जियो ना, तुम अपना एंजॉय करो ना, यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है। डू नॉट टेक योर सेल्फ दैट सीरियसली। आप मेहनत करते रहो, एक टाइम आएगा कि आप फर्स्ट आओगे बिना रिकॉग्नाइज किए, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन परफेक्शनिज्म की वजह से जो हमारा काम हैम्पर होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है डू इट फॉर द फन ऑफ इट। और तीसरी चीज़ है, आप आउटपुट हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं डाइकॉटमी ऑफ कंट्रोल। कोई भी आउटपुट ज़रूरी नहीं है कि आप 100% कंट्रोल करो। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिकेटर बैट घुमाता है इन द बेस्ट पॉसिबल वे, लेकिन हो सकता है हवा कहीं और डायरेक्शन में चल रही है, बॉल सही नहीं है, पिच सही नहीं थी, कुछ भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है ना कि आउटपुट हमेशा 100% होगा वैसा ही, और अगर वो नहीं होता है तो खुद को कोसते नहीं बैठना है। अगर पूरे से वीडियो में से अगर कोई सार निकालूँ मैं तो ये है कि खुद को परफेक्शनिस्ट ना बनने के लिए परेशान मत करो, इट इज़ ओके। आपका काम होना ज़्यादा ज़रूरी है, आपका काम आगे बढ़ते रहना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो आई रियली होप इट हेल्प। अगर अच्छा लगे तो दुआ में याद कर देना। शुक्रिया।